गृह और कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जब हमारे विपक्ष के साथी कई बोल रहे थे, बार बार संसदीय मंत्री खड़े होकर शब्द विलोपन का कह रहे थे कि अधिकारियों पे आप ये आरोप ना लगाए, आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। आपके साथी बार बार हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। सत्ता, ये आरोप लगाने का काम विपक्ष के साथियों का होता है। सत्ता, आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसियां है। अगर आपको लगता है हमने भ्रष्टाचार किया, आप जांच करवाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप जांच करवाइए आय से अधिक संपत्तियों की, लेकिन आप जांच उसके साथ साथ अपनी स्वयं की भी कराइए, अधिकारी दीर्घा में बैठे तमाम उन अधिकारियों की भी कराइए, और आपको पता चला जाएगा कि भ्रष्टाचार किसने किया। जब हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारी हंसते हैं कि ये कारण तो हम हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग एक दूसरे अपने पे आरोप लगा रहे हैं। ये तय नहीं देख रहे कि भ्रष्टाचार किन की वजह से हो रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार हमेशा होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस भ्रष्टाचार को हम कैसे रोकें। अगर मंत्री जी दावा करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप इस सदन में खड़े होकर और एक शपथ के साथ कह दे कि हमारे राज्य के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, कोई भी पुलिस का अधिकारी मंथली रिश्वत नहीं लेता, कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी पैसा नहीं लेता। हम आपको मान जाएंगे, आप जांच करवा लें। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन हमें सोचना होगा इस पे हम कंट्रोल कैसे करें, इसको हम कम कैसे करें। आज दिन प्रतिदिन हमें इस बात पे मंथन करना होगा कि पुलिस की जो गरिमा थी, जो पहले उनका मान और सम्मान किया जाता था, जो उनकी इज्जत होती थी, आज वो दिन प्रतिदिन घटती क्यों जा रही है। पुलिस अधिकारियों की इज्जत कम होती क्यों जा रही है, ये हमें सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तमाम अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है। हमें उन अधिकारियों की लिस्ट बनानी होगी, उन अधिकारियों को चिन्हित करना होगा कि जिनके जिलों में थानों की बोलियां लगती है, और जो बड़े वो पाए, वो हमें चिन्हित करते हुए उन पे हमें कंट्रोल करना होगा, तब जाकर हम क्राइम को रोक सकते हैं। आज मेरे मानगढ़ जिले की मैं बात करूं, इतना नशा बिक रहा है, चाहे वो चिट्टे की बात करें, चाहे वो मेडिकेटेड नशे की बात करें, चाहे वो जहरीली शराब की बात करें, चाहे वो अवैध शराब की बात करें। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से आप बार बार बोलते हो ना, ये तो मछलियां पकड़ रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो, मगरमच्छों को नहीं पकड़ते। वो कार्रवाई नाम मात्र उस नशीले पदार्थ पे होती है जिससे कि उनकी जमानत हो जाती है, मगरमच्छ हमारे हाथ में नहीं आए। अगर पुलिस चाहे तो एक सुई भी उनकी सीमा में नहीं घुस सकती। फिर आज इतने बड़े बड़े चिट्टे, इतनी दारू, बड़े बड़े ट्रक कैसे हमारी सीमा क्षेत्र में आ रहे हैं। हरियाणा से लेकर गुजरात तक अवैध दारू, जहरीली शराब जाती है, वो कैसे दहन हो रहा है? क्योंकि ये सब मिली भुगती होती है। आज के पुलिस के पास जो पहले मुखबिर हुआ करते थे, उनकी कमी आ चुकी है। उन मुखबिरों की वजह से पुलिस बड़े से बड़े अपराधियों को पकड़ा करती थी। पुलिस की लाठी में मैं कहता हूं वो जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है। अगर पुलिस अपने पर आए तो पाताल में से ढूंढकर भी अपराधी को पकड़ सकती है और नशे पे पूर्ण रोक लगा सकती है। माननीय सभापति महोदय, 2009 में मेरे चक्कराजासर हत्याकांड हुआ था, जिसके एक ही परिवार के 4 सदस्यों की रात को निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 60 सालों से सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। पवन व्यास हत्याकांड को जब हम याद करते हैं कि जसाड़ा के पंचायत घर के अंदर दिन दहाड़े उस पंचायत घर में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। अगर पुलिस चाहे तो उन अपराधियों को पकड़ सकती है, लेकिन हमें संदेह होता है कि जो शुरुआती अनुसंधान हुआ था, कहीं न कहीं उसमें कमी रह गई। इस वजह से वो अपराधी हमारे धूर से बाहर है, वो आज पकड़ में नहीं आ रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले होता था आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, आज तो ये सब उल्टा हो चुका है। आमजन में तो ये डर पैदा हो चुका है और अपराधियों में एक विश्वास जाग चुका है।